स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्यूशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 54 ऑफ चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल और एडिशन है बुक का 2024। ये जो इलस्ट्रेशन है बच्चों वो पेज नंबर 4.53 पे गिवन है। इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है बच्चों, एनी और बॉनी ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी बैलेंस शीट हमें एज एट 31 मार्च 2024 इस तरह से गिवन है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 21,000, जनरल रिजर्व है 15,000 और इनके कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हैं ₹45,000 एंड ₹40,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस है ₹20,000, डेटर्स हैं 22,000 जिन पे प्रोविजन है ₹1,000, नेट अमाउंट है 21,000, स्टॉक है ₹10,000, मशीनरी है 60,000 और गुडविल है ₹10,000। ये जो गुडविल दे रखी है बच्चों, दिस इज ओल्ड गुडविल ऑफ द फर्म, एग्जिस्टिंग गुडविल। अब इन्होंने एक नए पार्टनर कार्ल को एडमिट किया इनटू द फर्म और कार्ल जो है उसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है। इसका नाम मैं सी लिख रहा हूं बच्चों। तो इसको 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया गया है इनटू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्वेश्चन में बताया गया कि जो बैड डेट्स हैं वो ₹1,500 है जिन्हें राइट ऑफ करना है। अब प्रोविजन फर्म ने जो बना रखा है वो ₹1,000 का है और बैड डेट्स हो गए ₹1,500। तो समझ जाइए बच्चों, जो एक्स्ट्रा ₹500 है वो रिवॉल्यूशन से कवर किया जाएगा। अगले पॉइंट में कहा है कि स्टॉक को एनी ने टेक ओवर कर लिया है ₹12,000 का। तो स्टॉक को टेक ओवर किया है एनी ने, ठीक है, कितने का बच्चों? ₹12,000 का। अब स्टॉक यहां है 10,000 का, एनी ने उसको टेक ओवर किया है 12,000 का। तो यहां पर दो बातें हैं बच्चों। पहला तो ये कि स्टॉक में फायदा हो रहा है 2,000 का, जो रेवोल्यूशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड। और जो जिस प्राइस पे इसे एनी टेक ओवर कर रही है उस प्राइस पे हम इसे एनी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, यानी इतने अमाउंट से एनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, स्टॉक इंक्रीज भी हो रहा है और स्टॉक टेक ओवर भी हो रहा है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा कहा है मशीनरी की वैल्यू जो है अब ₹15,000 है, 50,000 है, ₹50,000। मशीनरी पहले थी ₹60,000, अब उसकी वैल्यू है ₹50,000। इसका मतलब उसमें 10,000 का डिक्रीज हो रहा है जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, यानी कि इसकी वजह से रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा विद ₹10,000। फिर आपसे कहा गया कि जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो ₹20,000 है। तो ये जो गुडविल वैल्यू करी गई है पूरे फर्म की, ये 20,000 है पूरे फर्म के लिए। अगर हम काल का हिस्सा निकालना चाहें तो ये आ जाएगा ₹5,000 काल के हिस्से की गुडविल। क्लियर बच्चों? फिर ये बताया गया जो कार्ल है वो ₹50,000 अपनी कैपिटल लेकर आएगा। जो कार्ल है वो कैपिटल लेकर आएगा ₹50,000। क्लियर बच्चों? साथ साथ ये भी बताया गया कि कार्ल अपने हिस्से गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। तो इस बार वो प्रीमियम वो गुडविल कैश में लेके नहीं आया है, तो उसकी गुडविल के जितने का हिस्सा पैसा, गुडविल के जितने का हिस्से का जितना का जो पैसा है, उसके हिस्से गुडविल का जितना पैसा है वो उसे करंट अकाउंट से लेकर एनी और बॉनी को दिया जाएगा उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है बच्चों। लास्ट पॉइंट जो है उसमें कह रखा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यानी ये जो जनरल रिजर्व है इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, ये आगे भी कंटिन्यू करा जाएगा इन द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। और इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिसके लिए हमें काल के करंट अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है बच्चों। ये एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री जैसी ही की जाएगी, ठीक है बच्चों। कैसे की जाएगी वो आपको बताऊंगा जरूर। अब क्वेश्चन में आपसे मांगा क्या गया है बच्चों वो समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन में दो चीजें मांगी गई हैं, एक तो मांगा गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट और दूसरा मांगा गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यानी इस क्वेश्चन में आपसे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म नहीं मांगी गई है। क्लियर बच्चों? तो रिवॉल्यूशन के अकाउंट तो मैं वैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट में आने वाले सारे पॉइंट्स तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर ही चुका हूं, फिर भी एक बार और बता देता हूं बच्चों कि कौन कौन से पॉइंट रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएंगे। एक जो बैड डेट्स 1500 हुआ है उसमें से केवल ₹500 ही आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएगा डेबिट साइड, क्योंकि 1000 का लॉस तो प्रोविजन से कवर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से।
उसके अलावा जो स्टॉक में 2000 का फायदा हो रहा है वो रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड आएगा, और जो स्टॉक को एनी टेक ओवर कर रही है वो उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। उसके बाद मशीन में जो नुकसान हो रहा है 10,000 का, वो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी नॉट मशीनरी अकाउंट में, रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा 10,000 रुपए। इतने ही पॉइंट है बच्चों रिवोल्यूशन के, क्योंकि गुडविल वाला पॉइंट कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा, जनरल रिजर्व वाला पॉइंट कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। जो नया पार्टनर अपना गुडविल नहीं लाया तो उसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाएगी वो भी कैपिटल अकाउंट में की जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज और नोटिस करिए, पार्टनर्स का कोई पुराना रेशियो नहीं दे रखा है, ना ही कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में पार्टनर्स का। तो ऐसे में हम उनके पुराने रेशियो एज वेल एज उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों को 1:1 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की, और पहले बनाते हैं अपना रिवोल्यूशन अकाउंट एंड देन हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में बैड डेट्स लिख दीजिए, जो हुआ था ₹1500, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे केवल 500,000 जो है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से कवर हो गया। फिर स्टॉक में जो फायदा हो रहा है 2000 का वो यहाँ लिख दीजिए। मशीनरी में जो नुकसान हो रहा है उसे यहाँ लिख दीजिए। इतने ही पॉइंट है बच्चों आपके रिवोल्यूशन अकाउंट के। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि आपको रिवोल्यूशन में लॉस हो रहा है, और कितने अमाउंट का लॉस हो रहा है, ये है टोटल 10,500 और वहां है केवल 2000। तो 10,500 में से 2000 को माइनस करिए, 8,500 का लॉस आएगा, जिसको आप ट्रांसफर कर देंगे एनी और बॉडी में इक्वली। तो 4250 4250, इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करेंगे हम ओपनिंग बैलेंसेस से ऑफ एनी एंड बॉनी। तो यहां लिखेंगे बच्चों बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं सिर्फ ब्रॉट डाउन लिख रहा हूं, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। तो एनी की कैपिटल है 45,000, बॉनी की है 40,000। सही है बच्चों। उसके बाद जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया है कार्ल, उसको लिख लीजिए बाय बैंक के नाम से। क्लियर बच्चों, कार्ल जो कैपिटल लाया था वो है 50,000, तो उसको कार्ल के कैपिटल अकाउंट में लिख दीजिए। उसके बाद जो आपका नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आया है तो उसके हिस्से गुडविल उसके करंट अकाउंट से लेके एनी और बॉनी को दीजिए। तो यहां लिखिए बाय कार्ल्स करंट अकाउंट, और ये 2500 आएगा बिकॉज उसके हिस्से गुडविल थी 5000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने इक्वल माना है, तो 2500 इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा कार्ल के करंट अकाउंट से लेकर। उसके बाद रिवोल्यूशन का जो हमारा लॉस आया था उसको लिख लीजिए डेबिट साइड में। रिवोल्यूशन का लॉस आया था 8500, तो 4250 एनी में, 4250 बॉनी में। उसके अलावा आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में पुरानी गुडविल देख रहे हैं, उसको राइट ऑफ कर दीजिए डेबिट साइड में लिख के। तो पुरानी गुडविल है 10,000, दोनों में बांटेंगे तो 5,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके अलावा आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो जनरल रिजर्व दे रखा है उसको आपको पार्टनर्स में बांटना नहीं है, उसके लिए भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जस्ट लाइक गुडविल। तो जनरल रिजर्व है 15,000, कार्ल का हिस्सा 1/4 है, तो 15,000 का 1/4 होता है बच्चों 3750। अब बिल्कुल सेम एंट्री आपको करनी है जनरल रिजर्व के लिए। यहां लिखिए बाय कार्ल्स करंट अकाउंट, और 3750 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन एनी एंड बॉनी। सही है बच्चों, इस तरह से हमारा जनरल रिजर्व का भी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। तो जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो आप ये ऑर्डर समझ लीजिए बच्चों। सबसे पहले आपको लिखनी है कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, फिर आपको लिखना है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, फिर आपको गुडविल के लिए जो भी ट्रीटमेंट करना है वो करना है। अगर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ही लिखते, अगर वो गुडविल नहीं लाया है तो हम उसके करंट अकाउंट से ले रहे हैं। फिर रिवोल्यूशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस है चौथे नंबर पे वो काम करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी एक काम और बाकी है बच्चों, मैं बता रहा हूँ कौन सा है, पहले ये समझिए फिर मैंने क्या करा था। फिर मैंने जो बैलेंस शीट के अंदर की चीजें हैं जिनको बांटना है बांट दिया, जैसे पुरानी गुडविल राइट ऑफ कर दी और जनरल रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो नहीं कहा गया होता तो हम इसको ओल्ड रेशियो में ही बांटते ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट और रह गया है कि जो एनी है वो स्टॉक को टेक ओवर कर रही है एट ₹12,000, तो यहाँ पर 2 स्टॉक और आ जाएगा।
ये रेयर चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा पार्टनर जब भी कोई एसेट टेक ओवर करेगा तो उसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जरूर लिखना है। अब जाके हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का सारा काम कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले ओपनिंग कैपिटल्स लिखी, फिर पार्टनर की कैपिटल लिखी नए पार्टनर की, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट किया, फिर रिवॉल्यूशन का किया, फिर बैलेंस शीट के अंदर की चीजों का किया, और फाइनली जो एडिशनल पॉइंट था एसेट टेक ओवर वाला वो रिकॉर्ड किया। तो आइए इनके बैलेंसेस देख लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस कितने निकल कर आएंगे। ठीक है बच्चों, अब एनी का ये टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका बच्चों 45, 47, 48, 49375। ठीक है बच्चों, तो 49375 में से आपको माइनस करना है 21,250, 21250। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस निकल कर आएगा इसका 28125। क्लियर, ये कहलाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। मैं फिलहाल सिर्फ कैरी डाउन लिख रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसी आ जाइए बॉनी पे। बॉनी का 40, 42, 43, 44,375 आ रहा है ये। ठीक है बच्चों, तो 44,375 में से जब आप माइनस करेंगे 9,250 को, तो इसका बैलेंस निकल कर आएगा 35125, और टोटल 44,375 यहां लिख दीजिए। काल का तो बैलेंस 50,000 आना ही आना है। ठीक है, उसकी क्रेडिट साइड में 50,000 है, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही बैलेंस यहां पर लिख दीजिए 50,000। और इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों।